हम सभी लोग जानते हैं कि जब हमारे कोई भी मेहमान आते हैं तो उनका स्वागत हम पुष्प से करते हैं। हम अपने संभाग के मुखिया श्री प्रदीप खली से निवेदन करते हैं कि महोदय का सम्मान पुष्प से करें। अब हम टीकमगढ़ उप संभाग के सहायक अधीक्षक महोदय श्री विनय श्रीवास्तव से निवेदन कर रहे हैं वे महोदय का स्वागत पुष्प से करें। श्री अंकित भाई से निवेदन कर रहे हैं वे महोदय का सम्मान श्री दिनेश वैरवा जी उनसे निवेदन है कि आगे महोदय के सम्मान पुष्प से करें। श्री रोहित भाई एसडीआईपी छतरपुर उनसे विशेष निवेदन है कि आगे महोदय के सम्मान पुष्प से करें। श्री नशीम भाई डीओपीएलआई उनसे निवेदन है कि हमारे अभिषेक चौधरी का सम्मान पुष्प से करें। श्री बलवीर प्रसाद शुक्ला जी पोस्ट मास्टर छतरपुर उनसे विशेष आग्रह है कि वे सीपीएम जी महोदय का सम्मान पुष्प से करें। श्री राकेश बाबू मिश्रा जी पोस्ट मास्टर टीकमगढ़ उनसे आग्रह है वे महोदय का सम्मान पुष्प से करें। नेशनल यूनियन की तरफ से श्री अविनाश द्विवेदी से निवेदन है वे आए और महोदय का सम्मान पुष्प से करें। श्री सुजय खरे जी उनसे विशेष आग्रह है कि महोदय का सम्मान पुष्प से करें। श्री सत्यदेव त्रिवेदी जी उनसे विशेष आग्रह है वे महोदय के सम्मान पुष्प से करें। एक बार संभाग के प्रमुख श्री प्रदीप खरी से निवेदन है कि हमारे अभिषेक चौधरी का सम्मान पुष्प से करें।
श्री विनय श्रीवास्तव से निवेदन है कि हमारे अभिषेक चौधरी का स्वागत पुष्प से करें। जैसा कि हम सभी लोगों को उम्मीद है कि आज हमारे डिपार्टमेंट, आज हमारा विभाग एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हर तरह से हम लोग अपने डिपार्टमेंट को आगे ले जाने की इसमें है और हमारा विभाग बहुत से नए नए काम लेकर के ऊंचाइयों को छू रहा है। जबकि जिस उपलक्ष्य में आज का ये कार्यक्रम है, जो सुमंगल नाम से हम लोग इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, हालांकि ये योजना बहुत पहले की है। सभी लोग हम लोग जानते हैं कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस यह एक ऐसी योजना है और शायद ये हिंदुस्तान में पहली ये चीज है कि हम लोग डिपार्टमेंट में रह करके भी उसका काम कर सकते हैं। अन्य किसी भी बीमा कंपनी में उनके कर्मचारी या उनके अधिकारी ये काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग का ये सौभाग्य है कि हम लोग डिपार्टमेंट में रह करके भी इसका काम कर सकते हैं। वास्तविक ये काम बहुत ही सिर्फ काम नहीं, एक जन सेवा भी है। इस कोविड के दौरान में जैसा कि हम लोगों ने देखा कि लगभग हर मोहल्ले से कोई न कोई व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहे और उस दौरान ये बीमा कंपनी ने हम लोगों को साथ दिया है। तो हम सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि ये जो जीवन सुमंगल है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। ऐसे भी ये हमारी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस बहुत ही कारगर है। जितने भी बीमा कंपनियों हैं उनकी तुलना में प्रीमियम बहुत कम लगती है और बोनस का रेट बहुत ज़्यादा है। ये हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी इसको नहीं कर रहे हैं। सभी से आग्रह है कि इसको बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत ही ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम इस मंच पे उनको बुलाना जा रहे हैं जो इस सुमंगल योजना की तैयारी में बहुत साथ दिया है और वो अपनी को बताएंगे। श्री विनय श्रीवास्तव जी। चलिए, तो सबसे पहले किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती के पूजन से करते हैं। तो सबसे पहले माँ सरस्वती के पूजन के लिए अपने माननीय को आग्रह करते हैं कि आए और कोविड को ध्यान में रखते हुए सभी लोग एक एक सीट छोड़कर बैठे। कोविड को ध्यान में रखते हुए सभी लोग एक एक सीट छोड़कर बैठे। जो भी सरस्वती वंदना में है कृपया मंच पे आए। कुमारी भारती शर्मा, सुप्रिया अवस्थी, ज्योति यादव एवं मेनका प्रजापति।
लोग। मां सरस्वती की वंदना के बाद हम अपने अधीक्षक प्रमुख श्री प्रदीप हरी से निवेदन कर रहे हैं कि वे स्वागत भाषण। सम्माननीय उपस्थित हम सबके दुर्गापुर मध्य प्रदेश परिमंडल के मुखिया माननीय मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल महोदय श्री जितेंद्र मुंडा सर, मेरे ऊर्जावान साथी श्री अभिषेक चौबे, परिमंडल कार्यालय से ADM PLI, मेरे साथी विनय अंकित एवं छतरपुर डाक संभाग में मेरे दूर दूर से आए हुए सभी साथी CDS कार्यालय सहायक पोस्ट मास्टर एवं अन्य पत्रकार बंधुओं, महिला शक्ति एवं गणमान्य नागरिक, मैं आज इस कार्यक्रम में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। आज छतरपुर डाक संभाग के लिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है जब मध्य प्रदेश परिमंडल में इस महत्वपूर्ण सुमंगल जीवन अभियान का शुभारंभ हमारे संभाग से हो रहा है। हम सबका सौभाग्य है कि इस अभियान के शुभारंभ के लिए हमारे बीच माननीय मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल महोदय ने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं एवं अपनी ऊर्जा से हम सबको अभिगृहित करेंगे। डाक संभाग की ओर से बुंदेलखंड की धरती पर महाराजा संस्थान की नगरी में आदरणीय माननीय महोदय का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच हमारे ऊर्जावान साथी श्री अभिषेक चौबे जी मौजूद हैं, जिनके निर्देशन में बीमा क्षेत्र में मध्य प्रदेश परिमंडल लगातार नई ऊंचाइयों और कीर्तिमान बना रहा है। इनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हम सभी साथी, हमारे मीडिया कर्मी, हमारे कार्यालय सहायक, हमारे संभागीय कार्यालय के सहायक, असिस्टेंट, BPM, ABPM, MPS जो इस कार्यालय में बहुत ही अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेंगे और प्रस्तुति दर्ज कराई जिन्होंने, मैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम अपने माननीय महोदय को आश्वस्त करते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि जिस प्रकार से छतरपुर संभाग ने सुकन्या समृद्धि अभियान को एक महत्वपूर्ण पैदान तक पहुँचाया, अपना एक एक क्षण महत्वपूर्ण देते हुए सुकन्या समृद्धि अभियान में हमने लगभग 46,000 खाते खोलकर आज दिनांक तक
सफल बनाया है कार्यक्रम को। इसी प्रकार से हम पूरी ऊर्जा और मेहनत से कार्य करके इस अभियान को, जीवन सुमंगल अभियान को बहुत ही सफलतापूर्वक निर्वहन करेंगे। धन्यवाद। इसके बाद हम राजकुमार भाई से निवेदन कर रहे हैं कि वे अपना कार्यक्रम शुरुआत करें। राजकुमार जी। दरबारों में एक खास अहमियत रखता है, उसको वैसा मिल जाता है जो जैसी नियत रखता है। अमृत की बरसे बदरिया, अमृत की बरसे बदरिया, डाक घर की दुबरिया। 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 श्रीमान का स्वागत बंदन, श्रीमान का स्वागत बंदन, हाथ जोड़े करते अभिनंदन, हाथ जोड़े करते अभिनंदन, हाथ जोड़े करते अभिनंदन, हाथ जोड़े करते अभिनंदन। गले माल माथे पे चंदन, गले माल माथे पे चंदन। खोले हैं खोले हैं खोले हैं मन की बलिया, डाक घर की दुबरिया। खोले हैं मन की बलिया, डाक घर की दुबरिया। अमृत की बरसे बदरिया, डाक घर की दुबरिया। अमृत की बरसे बदरिया, डाक घर की दुबरिया। सब मिल गावे स्वागत गान, सब मिल गावे स्वागत गान। सुमंगल जीवन अभियान, सुमंगल जीवन अभियान, सुमंगल जीवन अभियान, सुमंगल जीवन अभियान। शुभारंभ कर दो श्रीमान, शुभारंभ कर दो श्रीमान, शुभारंभ कर दो श्रीमान, शुभारंभ कर दो श्रीमान। व्याकुल है सबकी नजरिया, डाक घर की दुबरिया। व्याकुल है सबकी नजरिया, डाक घर की दुबरिया। अमृत की बरसे बदरिया, डाक घर की दुबरिया। अमृत की बरसे बदरिया, डाक घर की दुबरिया। दादुर मोर पपीहा बोले, दादुर मोर पपीहा बोले, पपीहा बोले, पपीहा बोले, पपीहा बोले। दादुर मोर पपीहा बोले। कूके 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 डाके कोयलिया, डाक घर की दुबरिया। अमृत की बरसे बदरिया, 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 शक्तिशाली नगरिया।
वाकई इस आज़ादी का अमृत महोत्सव में हमारे डिपार्टमेंट नए आम को छू रहा है। तो जैसा कि हमारे बुंदेलखंड की परंपरा है कि किसी भी मेहमान का स्वागत पुष्प के बाद उसके पगड़ी सम्मान से किया जाता है, तो महोदय के सम्मान में सजा दो डाक घर को मेरे सरकार आए। 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 ये सजी है नगरी दुल्हन सी। 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 मेरे सरकार आए। सजा दो डाक घर को मेरे सरकार आए। क्या बात है, एक और जोरदार तालियां। चलिए, इस पगड़ी बन जाने के बाद महोदय से निवेदन कर रहे हैं कि जो इस कार्य के लिए आए हैं, पीएलआई का उद्घाटन जो जोरदार तालियां। माननीय चीफ मास्टर जनरल महोदय द्वारा सुमंगल जीवन अभियान का जो शुभारंभ छतरपुर डाक संभाग से किया जा रहा है, हम उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि इस अभियान के शुभारंभ की जिम्मेदारी डाक संभाग छतरपुर को जिस तरह उन्होंने सौंपी है, उसमें हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और इस कार्य को सफल बनाएंगे। इसके बाद महोदय से निवेदन है कि रिमोट दबा करके जो हमारे प्रोजेक्टर का शुरुआत करें महोदय। चलिए।
आवश्यकताओं के अनुसार डाक विभाग ने भी समय के साथ अपने स्वरूप को बदला है एवं हमेशा प्रयास किया है कि डाक विभाग देशवासियों की सेवा और अधिक प्रभावी एवं जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से कर सके। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जीवन बीमा व्यक्ति की प्रमुख आवश्यकताओं में से एक है, ताकि व्यक्ति के निधन होने पर उसके परिवार को सहारा मिल सके। भारतीय डाक विभाग भी 1884 से कर्मचारी वर्ग के लिए डाक जीवन बीमा एवं 1995 से ग्रामीण जनता के लिए ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना प्रदान करता है। विभाग के लगभग 1,55,000 डाकघरों से ये बीमा योजनाएं आम जनता की सुविधा के लिए प्रदान की जाती हैं। कम प्रीमियम एवं अधिक बोनस के कारण डाक विभाग की बीमा योजनाएं काफी लोकप्रिय भी हैं, लेकिन आज भी देश की एक बड़ी जनसंख्या बीमा की सुविधा से वंचित है। कोविड महामारी के दौर में देश में बहुत जनहानि हुई एवं अनेक परिवार आर्थिक संकट के दौर से गुजरे हैं। मध्य प्रदेश डाक परिमंडल ने डाकघर की बीमा योजना को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज दिनांक 4 अक्टूबर 2021 को एक विशेष अभियान का शुभारंभ किया है। मध्य प्रदेश डाक परिमंडल के माननीय मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल श्री जितेंद्र गुप्ता के कर कमलों के द्वारा आज हम छतरपुर डाक संभाग से शुभारंभ कर रहे हैं सुमंगल जीवन अभियान। डाक जीवन बीमा को घर घर तक पहुंचाने के लिए डाकघर का महाअभियान। इस अभियान के द्वारा संपूर्ण मध्य प्रदेश में डाक कर्मचारी डाकघर की बीमा योजनाओं को समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रयास करेंगे एवं एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के स्वप्न को साकार करने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश डाक परिमंडल अपने सभी कर्मचारियों से अनुरोध करता है कि इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इस संकल्प को सिद्धि तक ले जाकर इस अभियान को सफल बनाएं, हर व्यक्ति तक बीमा पहुंचाएं। आइए हम देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र को फलीभूत करें। आइए हम संकल्प लें, अपने मन में एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए। हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें। ये नवयुग है, नव भारत है, खुद लिखेंगे अपनी तकदीरें। हम निकल पड़े हैं प्रण करके, तन मन अपना अर्पण करके। जिन्हें एक सूर्य उड़ाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है, एक भारत नया बनाना है। चलिए, बिल्कुल सही बात। उसके बाद माननीय से निवेदन है कि हमारे पॉम्पलेट्स का अनावरण, जैसा कि ये है कि सुमंगल जीवन अभियान की शुरुआत हमारे छतरपुर संभाग से की जा रही है और इसके साथ ही आज पूरे मध्य प्रदेश सर्किल में सारी जगह इसकी शुभारंभ हो चुकी है। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इसकी शुरुआत हमारे छतरपुर संभाग से हो रही है और सुमंगल योजना की विस्तृत जानकारी के लिए हम टीकमगढ़ उप संभाग के सहायक अधीक्षक महोदय श्री विनय श्रीवास्तव से निवेदन कर रहे हैं कि वे करें। सम्मानीय मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे प्रेरणा स्रोत, ऊर्जापुंज, हमारी मार्गदर्शक, हम सबके परम आदरणीय माननीय मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल श्री जितेंद्र गुप्ता सर, मध्य प्रदेश परिमंडल में हम सभी IPSP के को ऊर्जा देने वाले हमारे आदरणीय अभिषेक चौबे सर, छतरपुर डाक संभाग के हमारे लोकप्रिय अधीक्षक श्री प्रदीप खरे सर, मेरे साथी अंकित, छतरपुर, मेवाड़ी और टीकमगढ़ जिले से आए हुए हमारे सभी DDS साथी, हमारे सभी पोस्ट मास्टर, सब पोस्ट मास्टर और विभिन्न संवर्ग के कर्मचारी, महिला शक्ति, आज इस समारोह में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। ऊर्जा की थोड़ी सी कमी मुझे लगी, एक बार जोरदार तालियों से मैं अनुरोध करता हूं कि बुंदेलखंड की इस मिट्टी पर हमारे माननीय मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल पहली बार आए हैं। तालियों की करतल ध्वनि से हम उनका अभिनंदन करें। हम सभी जानते हैं कि अभी अभी वर्षा ऋतु हम
ने विदा ली है, और जिस तरह वर्षा ऋतु के बाद जो पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पति होती है, उनकी धूल मिट्टी कम हो जाती है, धूल मिट्टी खत्म हो जाती है, और एक नई ताजगी से, एक नई ऊर्जा से सभी पेड़ पौधे, पूरी प्रकृति चमक उठती है। तो मैं समझता हूँ कि सुकन्या समृद्धि अभियान में जो सुकन्या खातों की बारिश हुई थी, तो उससे हम सब के अंदर की भी धूल मिट्टी, सब हमारा जो आलस था वो खत्म हो गया है। एक नई ऊर्जा से सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और माननीय हमारे महोदय की सूर्य की समान उपस्थिति से एक नई चमक के साथ आज सभागार में आप लोग आए हुए हैं। तो मैं माननीय महोदय से अनुरोध करता हूं कि हमारे छतरपुर डाक संभाग ने 45,000 खाते खोले और हमारे सभी साथियों ने जी जान से मेहनत की, तो एक बार तालियों से हम हमारा उत्साह वर्धन करने की कोशिश करें। हमने एक नया इतिहास छतरपुर डाक संभाग ने पिछले 2 माह में बनाया था, तो माननीय का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने संभाग के सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल के निर्देशन में मध्य प्रदेश ने एक नया इतिहास विगत दिनों लिखा है, और 4 लाख सुकन्या समृद्धि खाते आपके नेतृत्व में हमने खोले हैं। हृदय की गहराइयों से हम आपका अभिनंदन करते हैं छतरपुर डाक संभाग की ओर से, और हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपके नेतृत्व में हम इसी प्रकार नए नए कीर्तिमान बनाते रहेंगे। आज हम सबके लिए एक बहुत ही यादगार और गौरवशाली दिन है, जब एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम का प्रारंभ बुंदेलखंड की धरती से हो रहा है। हमने इस अभियान को सुमंगल जीवन अभियान का नाम दिया है, और आप देख सकते हैं कि हमने अपना जो बैकड्रॉप आप देख रहे हैं, उसमें भारतीय संस्कृति की महान प्रार्थना की प्रथम पंक्ति हमने लिखी हुई है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। इस पंक्ति में हमारा जो ये अभियान है उसका उद्देश्य छुपा हुआ है। सबके कल्याण के लिए आज हम ये अभियान यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। हमने हर सच का साथ हमें देना है, पिछड़े को थाम उठाना है, सब सुखी रहें यह मंत्र जपें, वसुधैव कुटुंबकम हमें गाना है। जी हाँ, सारा समाज हमारा परिवार है, और हमें इसी प्रकार अपने परिवार को बीमा की सुविधा से जोड़ना है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि कोविड महामारी में शायद ही हमारे बीच उपस्थित कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसने अपने किसी सगे संबंधी को अथवा किसी परिचित को न खोया हो। हम सब उसकी विभीषिका से परिचित हैं। हमारे बहुत अपनों को कोविड महामारी ने छीन लिया था। मैं अपना स्वयं का एक अनुभव आपसे बताना चाहता हूँ। हमारे टीकमगढ़ के साथी जानते हैं कि मेरे एक प्रिय साथी राजा राम आदिवासी का निधन हो गया, और जितना उसका निधन दुखदायी था, उसके बाद जब मुझे पता चला कि उसने जो बीमा किया हुआ था उसका प्रीमियम जमा नहीं किया, तो हम एक बड़ी आर्थिक सहायता जो उसके परिवार को दे सकते थे वो हम नहीं दे सके। तो ये एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति थी। तब हमने यह महसूस किया कि जो बीमा है उसका लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाना कितना जरूरी है, ताकि संकट की परिस्थिति में कम से कम उसके परिवार को कुछ तो सहायता मिल सके। इसीलिए हमारे माननीय मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल की प्रेरणा से हम इस अभियान के माध्यम से पूरे समाज में, पूरे क्षेत्र में जागरूकता भी लाने का प्रयास करेंगे, ताकि बीमा को हर घर तक पहुंचाया जा सके। और यह एक बड़ा सामाजिक सुधार का, सामाजिक उत्थान का और पुण्य का काम भी होगा। इस अभियान के अंतर्गत हम टीम बनाकर प्रत्येक पंचायत में डोर टू डोर अभियान चलाएंगे। साथियों, किसी भी अभियान को प्रारंभ करने का उद्देश्य यह होता है कि एक विशेष समय में एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम अपनी पूरी ऊर्जा के साथ में उस योजना को सफल बना सकें। जैसे कि हम किसी पहाड़ पर चढ़ने के लिए एक अभियान चलाएं, और आपको पता है उसमें परेशानी तो होगी, मुश्किल तो होगी, लेकिन जब आप उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं और वहां जो आनंद की प्राप्ति होती है, तो वही आनंद किसी अभियान की समाप्ति पर हमें होती है। जिस तरह सुकन्या समृद्धि अभियान में हम सबके अनुभव बहुत अच्छे थे और हमने बहुत कुछ सीखा, उसी तरह मैं उम्मीद करता हूं कि इस अभियान को भी हम सब सफल बनाएंगे और इसको सिद्धि तक पहुंचाएंगे। किसी भी काम को करने के पहले जानकारी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए हम प्रशिक्षण पर बहुत जोर दे रहे हैं। हम माननीय महोदय को बताना चाहते हैं कि हम लगातार पिछले 2-3 माह से कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सभी कर्मचारी डाकघर की सभी योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी रखें। उसके लिए हमने वीडियो भी बनवाए हुए हैं सभी योजनाओं के, एक एक करके हम अपने डाकघर की सभी योजनाओं के वीडियो भी बनवाएंगे ताकि वो ट्रेनिंग में काम आ सके, ताकि हमारा हर एक कर्मचारी विभाग के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे काम कर सके, विभाग की पहचान को समाज में बढ़ाने का काम कर सके।
हमारे आदरणीय प्रदीप सर के नेतृत्व में हमने एक नया इतिहास रचा और 45,000 सुकन्या समृद्धि खाते खोले हैं, आप सब जानते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 45,000 सुकन्या समृद्धि खातों का अर्थ क्या है। इसका अर्थ यह है कि अगर एक बेटी के परिवार में 4-5 सदस्य भी होते हैं तो लगभग हम 2 लाख लोगों तक गए हैं, 2 लाख व्यक्तियों तक डाकघर गया है। और आप सबने महसूस किया होगा कि पिछले 2-3 माह में इस पूरे क्षेत्र में, बुंदेलखंड में डाकघर की पहचान, सामाजिक पहचान, हमारी वैल्यू कितनी बड़ी हुई है। और इसी प्रकार मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि हम इस बीमा के अभियान को भी जन जन तक पहुंचाएंगे, हर एक पंचायत तक पहुंचाएंगे, हर एक गांव तक पहुंचाएंगे, हर एक व्यक्ति तक पहुंचाएंगे कि डाकघर की बीमा योजनाओं के क्या लाभ है और बीमा लेना क्यों जरूरी है। और सबसे पहले तो यहाँ जो भी लोग उपस्थित हैं, आपका स्वयं का और आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसा ना रहे, आप हाथ उठाकर ये संकल्प लें, यहाँ पर सभी लोग हाथ उठाएं और संकल्प लें कि अगले 2 दिन के अंदर आपका और आपके परिवार का कोई ऐसा सदस्य नहीं रहेगा जो बीमा से, डाकघर की बीमा योजना से ना जुड़े। हौसले जब उड़ान भरते हैं, चांद पर जाकर ही वह ठहरते हैं। जी हाँ, हम आसमान के पार जाकर अपने हौसलों को चांद तक पहुंचाने का संकल्प आज यहाँ से ले रहे हैं। और माननीय महोदय को यहाँ पर हम आश्वासन दे रहे हैं पूरे छतरपुर डाक संभाग की ओर से कि इस अभियान में हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरी जी जान से मेहनत करेंगे कि मध्य प्रदेश में छतरपुर डाक संभाग इस अभियान में सबसे आगे रहे, जिस तरह हमने इस अभियान का प्रारंभ आपके आशीर्वाद से यहाँ से किया है। हम सबके सौभाग्य से हमारे इस संकल्प को माननीय ADM PLI सर, हमारे ऊर्जावान अभिषेक चौबे सर का भी आशीर्वाद मिला है। तो हम एवं हमारे प्रदीप सर एक अभिभावक और हितैषी की तरह हम सबका ध्यान भी रख रहे हैं। इसलिए अब हमारा कर्तव्य है कि हम इस अभियान को, इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाएंगे। हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय का जो लक्ष्य उन्होंने रखा था, एक सोच जो रखी थी कि आखिरी व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए, तो एक हमें अवसर मिला है आज उस संकल्प को परिणति तक पहुंचाने का, और हम ये बिल्कुल करेंगे। अंत में अपने इन चंद पंक्तियों से मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। मंगलमय आशीष आपके, शक्ति और सामर्थ्य हमारी, ऊंचा है मन हिमालय जैसा, लंबी है अपनी तैयारी। क्या बात है। वास्तविक सुमंगल अभियान, ये हमारे बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे डिवीजन से, हमारे संभाग से शुरू हो रहा है और माननीय ने अपने कीमती समय निकाल के हमें दिया है। इसके बाद जो लोग भी हमारे PLI में या सुकन्या में सबसे अच्छा काम किया है, तो निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र हैं। तो हमारे संभाग के मुखिया श्री प्रदीप खरे जी ने ऐसा निर्णय लिया कि जो लोग भी किसी भी क्षेत्र में अच्छे काम किए हैं उनको माननीय के द्वारा पुरस्कार दिलाया जाएगा। तो सबसे पहले जो PLI में सबसे बढ़िया अच्छा काम किए, सबसे ज्यादा काम किए हैं, श्री रमेश अवस्थी जी, GTS ABP में लॉरी, उन्होंने 1,63,00,000 का RPLI करके और 95 लाख RPLI करके सबसे पहला उन्हें किया है रमेश अवस्थी जी। उसके बाद दूसरा जो नाम आता है श्री विपिन विश्वकर्मा जी, SDM हरपालपुर। इन्होंने विगत 2 माह में 1,80,00,000 का बीमा व्यवस्था प्राप्त किया है। विपिन भाई को भी एक बार जोरदार तालियों से। इसके बाद श्रीमती गीता देवी वर्मा, जो कि डाक सहायक छतरपुर प्रधान डाकघर में है, इनके द्वारा भी CPC में कार्य करते हुए नियम सेवक जी। उसके बाद श्री अनुराग पटेल जी, डाक सहायक टीकमगढ़ CPC, श्री अनुराग पटेल जी। इसमें श्री बलवीर खंगार जी, जो हमारे डायरेक्ट एजेंट है, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, श्री बलवीर खंगार जी। इसके बाद श्री शुभम जैन, GDS BPM महाराजपुर, जिन्होंने PLI में और RPL में बहुत ही अच्छा काम किया है।
इसके बाद श्री हरिओम मीना जी एसपीएम खरगापुर, इन्होंने एक माह में कुल 3,550 खाते सुकन्या का खोले हैं। श्री हरिओम मीना जी। श्री परशुराम नामदेव जी जेडीएस बीपीएम कुड़ीला खरगापुर, इन्होंने भी सुकन्या खाते में 642 खाते पीओ में खोले हैं। श्री बलवीर प्रसाद शुक्ला जी पोस्ट मास्टर छतरपुर, इन्होंने अपने कुशल प्रबंधन से इस सुकन्या समृद्धि योजना के तहत छतरपुर प्रधान नगर में विगत एक माह में 22,464 खाते खुलवाए गए। इसके बाद कुछ हमारे ग्राहकों को भी सम्मानित किया जाना चाहे तो इसमें श्रीमती रजनी कोरी ये हमारे हैं। इनके पति जी का कोविड में इनके नहीं रहे किसी कारण से और इनका भुगतान 11,39,076, इनको भी सम्मान किया जाना चाहिए। श्री हरिलाल जी इन्होंने अभी पीएलआई का बीमा का प्रकृत राशि प्राप्त किया है 3,38,000 रुपए। श्री हरिलाल जी। श्री उपेंद्र कुमार गंगेले, इनके भाई का कोविड-19 में महामारी के चलते निधन हो गया था। उनको 40 लाख रुपए का पीएलआई कर रहा है। कुमारी सार्थिका साहू, इनका डाक विभाग तथा महिला बाल विकास छतरपुर के माह जुलाई-अगस्त 2021 में चला गया संयुक्त अभियान में सुकन्या खाता बहुत ज्यादा खोला गया। कुमारी आलेखा कुशवाहा, कुमारी तन्वी आठिया, एक बार जोरदार तालियां इन लोगों के लिए। माननीय श्री निवेदन की चलिए सभी लोगों ने हमारे दीघा का गौरव बढ़ाया है और जिस चीज की शुरुआत के लिए हम यहाँ पे हैं, जिस कार्यक्रम के यहाँ पे हम लोग उपस्थित हैं, उनके मुखिया एडीएम श्री अभिषेक चौबे से निवेदन है कि वे आए और अपने ऊर्जावान वचनों से हमें अनुग्रहित करें। श्री अभिषेक चौबे जी। मंच पर विराजमान आज के इस गरिमामय समारोह के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री जितेंद्र गुप्ता जी, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल मध्य प्रदेश परिमंडल भोपाल, इस गरिमामय समारोह के संयोजक एवं छतरपुर संभाग के मुखिया आदरणीय श्री प्रदीप खरे जी, अधीक्षक छतरपुर संभाग छतरपुर, मेरे अनुज श्री विनय श्रीवास्तव जी, अंकित, साथ ही साथ
मैं यहाँ पर अग्रिम पंक्तियों में जिनके साथ में रह के मैंने काम करना सीखा है, आदरणीय शुक्ला जी दिख रहे हैं मुझे, जितने भी शायद अभी मैंने यहाँ पर डीके तिवारी जी को भी कहीं देखा था, आज राजपूत जी भी इधर बैठे हुए हैं, साथ ही साथ छतरपुर संभाग के समस्त डाक सहायक, सब पोस्ट मास्टर्स, महिला शक्ति एवं डाक विभाग की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले मेरे ग्रामीण डाक सेवक भाइयों एवं बहनों, सर्वप्रथम मुझे अपनी कर्म भूमि, चूंकि मैंने अपने कैरियर की शुरुआत इस छतरपुर संभाग से की थी, वहां पर माननीय मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल महोदय ने इस मुहिम को चलाने के लिए अपनी स्वीकृति दी। तो सर्वप्रथम मैं अपनी कर्म भूमि में आकर अपने आप को इतना गौरवान्वित और प्रोत्साहित महसूस कर रहा हूं कि मुझे अपने 20 साल के कैरियर में अभी तक इस इतना गरिमामय समारोह में आने की अनुभूति प्राप्त नहीं हुई। तो सर्वप्रथम आप सभी का एवं माननीय महोदय का मैं यहाँ का आयोजक अपने आप को मानते हुए स्वागत करता हूँ और इस समारोह में आप सभी आगे के 1 महीनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ऐसी मैं आशा करता हूँ। पिछले 2-3 महीनों पहले माननीय ने मुझे मई के लास्ट वीक 2021 में डाक जीवन बीमा का अनुभाग दिया और तब से माननीय के मार्गदर्शन में हम लोग डाक जीवन बीमा को महानिदेशालय अर्थात राष्ट्रीय स्तर पर परिरक्षित करने के लिए प्रयासरत थे। जैसे ही सुकन्या की मुहिम जो 2 महीने तक चली, जिसमें अपने आप में छतरपुर ने अभूतपूर्व योगदान दिया, जब हम आपस में चर्चा कर रहे थे, माननीय ने कहा कि अब हमें हमारा दूसरा कोर प्रोडक्ट जो डाक जीवन बीमा है उसको शुरू करना है। तो उन्होंने पूछा कि अभिषेक, इसके लिए किस संभाग को चुना जाए। तो सर ने जो बातें कही वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। भारतीय अभी आईपीएल चल रहा है तो आप लोग क्रिकेट देख रहे होंगे ना। सामान्यतया एक बैट्समैन की उतनी इज्जत नहीं होती या एक बॉलर की उतनी इज्जत नहीं होती जितनी एक ऑलराउंडर की इज्जत होती है। ऑलराउंडर कब कहां क्या क्लिक कर जाए और उसके ऊपर इतना भरोसा होता है। माननीय मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल महोदय ने छतरपुर संभाग को ऑलराउंडर की संज्ञा देते हुए यह विश्वास दर्ज किया है कि जिस तरीके से पीओएसबी के सुकन्या समृद्धि में अभूतपूर्व योगदान किया, उसी तरीके से माननीय ने यह विश्वास जताया कि छतरपुर वो संभाग हो सकता है जहां पर बैट्समैन के साथ साथ बॉलर अर्थात सुकन्या के साथ साथ हम डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा में भी अभूतपूर्व योगदान प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि आपकी जिम्मेदारियां अभी समाप्त नहीं हुई हैं। उन जिम्मेवारियों को हमें आगे के 1 माह में और उसी ऊर्जा और उसी एंथुजियाज्म के साथ में आगे की ओर बढ़ना है। उन सभी लोगों को जिनसे हमने सुकन्या में जिनको जोड़ा है, अब बात है, जैसा कि विनय कह रहे थे कि 45,000 सुकन्या जोड़ने का तात्पर्य है कि लगभग 2 लाख लोगों तक, 2 लाख परिवार तक हमारा जो अप्रोच हुआ है उसको एटलीस्ट 2 से बढ़ाकर 5 लाख परिवारों तक हमको करना है। और डाक जीवन बीमा के जो 6 प्रोडक्ट हैं और ग्रामीण डाक जीवन बीमा के जो 6 प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्ट्स में से किसी एक प्रोडक्ट को उन परिवारों तक पहुंचाने की जिम्मेवारी हमारी इस माह में है। जैसा कि आपको ये पता भी होगा कि दिनांक 9 से 17 तक हम राष्ट्रीय डाक सप्ताह भी मनाने जा रहे हैं। उस डाक सप्ताह में 12 तारीख को ग्रामीण डाक जीवन एवं डाक जीवन बीमा दिवस मनाने का डाक महानिदेशालय ने डिसाइड किया हुआ है। तो उस 12 तारीख तक हमारी सोच है कि हम कम से कम 500 से 600 गांवों तक पहुंच जाएं। पहुंचे मतलब अकेले नहीं पहुंचना है, अपनी टीम के फॉर्मेशन के साथ में वहां पहुंचना है और हर घर तक अपनी पहुंच दर्ज कराते हुए इस सुमंगल जीवन अभियान को सार्थक सिद्ध करना है। इसके पहले हम लोगों ने प्लानिंग बहुत पहले से करके रखी हुई है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीने हो चुके हैं।
विनय और आदरणीय श्री प्रदीप खरे जी के मार्गदर्शन में हमने प्रशिक्षण को ज्यादा महत्व दिया है, ताकि आप हर एक जो क्वेरीज हैं कस्टमर की उनको दूर कर सकें। अभी हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, कस्टमर अगर कुछ भी पूछता है तो हम शायद एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, हम शायद उनको बता नहीं पाते उतनी अच्छी तरीके से, जितना अच्छी तरीके से अगर विभागों के या अदर इंश्योरेंस कंपनीज के एजेंट्स आके बता ले जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारी शायद वो कमी है। अभी मैं आपको ये सूचित करने में मुझे बहुत बड़ा हर्ष भी हो रहा है कि अभी हम 5 और 6 तारीख को माननीय मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल महोदय के निर्देशन में मध्य प्रदेश का सुदूर आदिवासी जिला अलीराजपुर, झाबुआ और रतलाम, जिसको मिला के रतलाम डाक संभाग बना है, वहां पर माननीय गए थे। वहां पर मुझे भी जाने का गौरव प्राप्त हुआ। आपको सुन के बहुत हर्ष होगा और साथ ही साथ उसको अचीव करने में और मजा आएगा। 170 करोड़ की पीएलआई वो लोग कर चुके थे। हम और आपके लिए 3-4 संभाग मिलके जो वहां के हैं वो वहां तक पहुंचने की सोच सकते हैं, जबकि उन्होंने 3 महीने में 170 करोड़ की पीएलआई कर दी। साथ ही साथ अभी मैं 12 तारीख को मंदसौर में था, मंदसौर डाक संभाग ने 70 करोड़ की आरपीएलआई कर दी है इन 3 महीनों में। तो ये टारगेट, इसको मैं टारगेट ना कह के इसको मैं लक्ष्य नाम दूंगा, और इसको वो गोल, जिस तरीके से हॉकी और फुटबॉल में गोल पोस्ट होते हैं, आपने देखा होगा। अगर मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सीन सोच के देखिए, अगर ये दोनों गोल पोस्ट उखाड़ के अलग कर दिए जाएं और 11-11 प्लेयर दे दिए जाए और बॉल दे दी जाए, रेफरी दे दी जाए, क्या वो गेम हो पाएगा? जल्दी बोलिए, हो पाएगा? क्योंकि हमारे पास में कोई भी गोल नहीं है। इस अक्टूबर माह में सुमंगल जीवन अभियान के अंतर्गत छतरपुर को मात्र पीएलआई की 340 पॉलिसी करने का टारगेट है, जबकि उनके पास में 369 बीओ है और साथ ही साथ एक ऊर्जावान डेडिकेटेड पोस्टमास्टर्स और पीएस की एक बहुत अच्छी वर्कफोर्स, और उनके साथ साथ आदरणीय श्री प्रदीप खरे जी जैसे निहायत ही खूबसूरत दिल के इंसान का यहां पर प्रभुत्व है। तो क्या ये 340 डाक जीवन बीमा की पॉलिसी इस अक्टूबर माह में हो जाएगी, हाँ या ना? बहुत शानदार। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, कोई भी फर्जी पॉलिसी नहीं चाहिए। 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 200, 500 रुपए वाली पॉलिसी चाहिए ही नहीं। आप काम मत करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्जी पॉलिसी नहीं चाहिए। फर्जी अकाउंट्स 10-10 रुपए की जो आरडीज होती थी, अब वो बंद। इसी तरीके से 40 रुपए, 45 रुपए, 57 रुपए, 60 रुपए की जो आप आरपीएलआई पॉलिसीज करते थे, वो बंद एकदम नहीं चाहिए। मैंने ये बात अभी 340 पीएलआई पॉलिसीज की है, और ग्रामीण डाक जीवन बीमा में 369 बीओ में प्रति बीओ 5 अर्थात 1845 आरपीएलआई का लक्ष्य छतरपुर संभाग को दिया गया है, जिसमें 8,50,000 रुपए का प्रीमियम चाहिए पीएलआई में और 9,22,500 रुपए का प्रीमियम चाहिए आरपीएलआई में। मात्र ये लक्ष्य, ये गोल इसलिए दिया गया है कि आप मैदान में अगर खेल रहे हैं तो बिना गोल पोस्ट के ना खेलें, कम से कम आपको एक गोल मिला हुआ रहे, और जैसे ही आप उस गोल को अचीव करते हैं, आपके मन में उतनी खुशी पैदा होगी जिसका कोई पारावार नहीं होगा। आपको किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने इस अचीवमेंट को प्राप्त कर लिया तो आप सबसे पहले उन लोगों का भला करेंगे जिन लोगों की आपने पॉलिसी की है। अभी मैडम को हम लोगों ने 11 लाख रुपए के लगभग का एक चेक प्रदान किया माननीय के हाथों में। हम मानते हैं कि जो चला गया उसकी कमी हम पूरी नहीं कर सकते, लेकिन उसके जाने के बाद में जो वित्तीय रिक्तता उसके परिवार में आई है, कम से कम डाक विभाग उसमें अगर अपना कुछ योगदान दे सकता है तो हम इसके लिए
आप उस व्यक्ति से पूछिए कि वो दिल से कितना आशीर्वाद दे रही होंगी डाक विभाग को, जिन्होंने इतने कम समय में उनको 11 लाख रुपए का चेक इतने गरिमामय समारोह में दिया है। मैं अभी कुछ दिन पहले एक भोजपुर करके गांव है, बहुत बड़ा विशाल मंदिर है जिसके नाम पर भोजपाल और भोपाल नाम पड़ा। वहां पर हम कुछ दिनों पहले एक कैंपेन कर रहे थे। वहां के विधायक हैं श्री सुरेंद्र पटवा जी, नाम अगर आप लोगों ने सुना हो, पर्यटन मंत्री रहे हैं और सुंदरलाल पटवा जी के भतीजे। वहां पर वो अपनी कैंपेन के दौरान आए हुए थे जब हमारा कैंपेन चल रहा था। हम खाते खुलवा रहे थे और कुछ ग्रामीण डाक जीवन बीमा की बातें कर रहे थे ग्रामीणों के मध्य। जब वो आए, उनको पता चला कि पोस्ट ऑफिस के लोग हैं, तो उन्होंने हमें बुलवाया। हम गए वहां पर, और चूंकि वो जनप्रतिनिधि होते हैं इसलिए विनम्रता के साथ हमने उनसे पूछा भी कि सर बताएं हमारे लिए क्या आदेश है। सॉरी टू से कुछ डिट्टो उन्हीं की वर्डिंग बता रहा हूं, शायद कुछ बुरा भी लग सकता है, लेकिन जब मुझे बुरा लगा तो आप लोगों को भी लग सकता है। लिटरली उन्होंने आके साथ ही पूछा और यही बोला जो मैं बोल रहा हूं, अभी तक कहां मर गए थे। हमसे बोला अभी तक कहां मर गए थे। हमने हाथ जोड़ा, हमने कहा सर क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं, हम तो आपसे आपके गांव में इस अभियान को लेके आए हुए हैं। बोले ये जो दरअसल वो आए थे एक शोक संतप्त परिवार के यहाँ अपनी शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए। एक ट्रैक्टर ट्रॉली उनके उस भोजपुर के पास में एक लामा करके एक गांव है, वहां पलट गई थी। 11 लोग ऑन द स्पॉट मर गए थे। तो वो आए थे शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए। जब हमने उनको बताया कि पोस्ट ऑफिस में प्रधानमंत्री जी की PMSBY चलती है, PMJJY चलती है, अटल पेंशन योजना चलती है और हमारा ग्रामीण डाक जीवन बीमा भी है जिसमें प्रीमियम कम है और बोनस हाई है। तो उन्होंने जब ये वो जुड़ा तो सीधा हमको बोले अभी तक कहां मर गए थे, अभी तक इस गांव वालों को क्यों नहीं बताया आपने। आज वो लोग हमसे बोल रहे हैं कि साहब जाते जाते 100 परिवार को 10,000 रुपए 20,000 रुपए की घोषणा करके चले जाइए, बाद में देते रहिएगा, देना होगा दीजिएगा नहीं, लेकिन कम से कम घोषणा तो करके चले जाइए। उन्होंने बोला कि अगर आप लोगों ने ये बीमा किया होता तो आज मुझे घोषणा करने की जरूरत नहीं पड़ती। 12 रुपए सालाना में 2 लाख रुपए का दुर्घटना जीवन बीमा था PMSBY में, और आप अभी जो ये ग्रामीण डाक जीवन बीमा बता रहे हैं उसका प्रीमियम तो इतना कम है कि लोग यही उन्होंने ये बोला जो मैं आपको बता रहा हूं, उसका प्रीमियम तो इतना कम है कि गांव वाले उतने का तो गुटखा खा के थूक देते। सोच के देखिएगा अगर वो उन्होंने कुछ गलत कहा हो तो। गलत कहा, जल्दी बताइएगा, गलत कहा। अगर एक राष्ट्रीय गुटखे की कीमत 5 रुपए है, 30 दिन में 150 रुपए का आया, 150 रुपए प्रीमियम में RPLI लगा लीजिएगा कि इतने लाख का RPLI होता है। ठीक इसी तरीके की जन संवेदनाएं हमको जन जन तक पहुंचानी है, और कोविड ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया है, बहुत आसान। हर एक गांव में कोई ना कोई राजू, मोहन, श्यामू, बाबू, लालू कोई ना कोई होगा जिसकी मौत 25 से 35 साल के बीच में हुई होगी। आप उसको आइकॉन बनाइए और गांव में इस योजना का, इस अभियान का इतना फैलाव कर दीजिए कि लोग आपके पास स्वयं आए और बोले कि भैया मेरा डाक जीवन बीमा कब करोगे। आप जन जन तक उस योजनाओं को पहुंचाएं, ये हमारी और आपकी नैतिक जिम्मेवारी है। माननीय ने अपना समय देने के लिए भोपाल से यहां समय निकाला है आप लोगों तक पहुंचने के लिए। वो हर गांव में हर लोगों तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से आपके माध्यम से छतरपुर की जनता तक पहुंचने की ये अप्रत्यक्ष कोशिश है, जिसके माध्यम से हम जीवन सुमंगल अभियान को आशान्वित किरणों के साथ में सक्सेस प्रदान करते हुए उन ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश करेंगे जिसका स्वप्न माननीय ने देखा है। और हम आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास के साथ में कहते हैं कि जो स्वप्न छतरपुर संभाग को दिया गया है वो 31 अक्टूबर को पूरा का पूरा फलीभूत होगा। आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, और इस आशा में कि आप सभी लोग अपना पूरा प्रयास करके इन लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।